जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो साइबर के हवाले से हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है क्राइम रेट में। इसमें बैंकों की सूरत हाल अगर देखी जाए तो बैंक के नाम से जो कॉल्स आ रही हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि एक डिफरेंट अंदाज में अब जब कॉल हो रही है और कॉल इस तरह से कि कॉल जो आती है, जो फेक कॉल है, वो बैंक के नंबर से ही आ रही है और वो बैंक का नंबर नहीं है, बैंक कोई कॉल नहीं कर रहा। इसके ऊपर बहुत सीरियसली आप सबको भी देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद उबैद अली जाफरी, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाजिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके शो में शामिल होने का, क्योंकि ये जो जालसाजियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, धोखेबाजी भी बढ़ रही है इस तरीके से कि पीटीसीएल के नंबर से जो है वो कॉल आ रही है और वो कॉल जो है वो बैंक का ही नंबर होता है। तो जो यूज़र है बैंक का, वो ये समझता है कि सच्ची में बैंक से ही कॉल आ रही है। सबसे पहले तो हमें जानना भी ज़रूरी है कि इस ऐसी फेक कॉल्स को जो आम लोग हैं उनको समझे किस तरह से, क्योंकि उनको तो वो तो यही समझेंगे ना कि बैंक से ही कॉल है, वो किस तरह वेरीफाई करवाएं। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो ऑलरेडी ले लेते हैं, तो जो यूज़र है उसको तो नहीं पता होता ना कि कॉल कहाँ से आ रही है। तो पहले तो ये बताइएगा कि ये पीटीसीएल का नंबर जो बैंक का ही होता है वो उनके पास कैसे आ जाता है, जालसाजों के पास, या वो अच्छा जी। कैसे कॉल कर लेते हैं? जी। जी। इसमें यूजुअली एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं कॉलर आईडी स्पूफिंग। ओके। इस तरह के सॉफ्टवेयर आज इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो कुछ डॉलर्स पे करके जो है वो परपिट्रेटर या हैकर्स जो है वो हासिल कर लेते हैं और उसके बाद वो जो नंबर डालना चाहें उस नंबर की मदद से वो जो है वो विक्टिम को कॉल कर देते हैं। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट्स यूज होते हैं और वो जब ये कॉल इस्टेब्लिश करते हैं तो उस यूजर को कॉल हो जाती है उस स्पेसिफिक नंबर से। अब ये तरीकेकार जो है वो ग्लोबली, आप ये इसको सिर्फ अगर ट्रेंड को देखें तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये ग्लोबल जो है ग्लोबल। वो इशू ओके। बना हुआ है जो बैंकिंग्स के अंदर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी काफी विक्टिम्स हैं जो इस तरह के इश्यूज से दो चार हैं। अगर आप ठीक है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ग्लोबली इस पे काम किया जा रहा है, लोग जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं और इसमें जो है कस्टमर्स को न्यूज चैनल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर आपको किसी भी तरह से इन नंबरों से कॉल आए जो बजाय बैंक के नजर आते हैं तो उसमें आपने 4-5 चीजें ऑब्जर्व करनी है। लाइक आपने इसके अंदर देखनी है कि इफ दे आर आस्किंग फॉर अर्जेंसी, कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन अभी के अभी दी दीजिए, ओह। अदरवाइज आपकी सर्विसेज ब्लॉक हो जी। जाएंगी, आपकी जो अच्छा, चीजें वो भी हैं वो आप पैनिक बंद में कर होते हैं। देंगे। हमने, क्योंकि मुझे भी एक दफा कॉल आई थी और मैंने ये नोट किया था, बहुत पैनिक में था। तो मैंने कहा मैं आई एम जी सॉरी, जी मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं, आई एम नॉट इन अ राइट मूड राइट नाउ। मैं तो उसको खैर ऐसे ही कह दिया था, लेकिन मुझे पता था कि ये कोई फेक कॉल है। नहीं, आप फौरन से दे दे। मैंने कहा आई विल कॉल यू बैक, तो उसने फोन खुद ही रख दिया और उसने अपना नंबर ब्लॉक कर दिया। तो जब ऐसी आपने सिचुएशन होती देखिए है तो पता बहुत चल। जी जी। जी, आपने बहुत पॉजिटिव मतलब इसमें वो दिखाया। अच्छा, यूजुअली आपने देखा होगा ये जो परपिट्रेटर्स होते हैं, इफ यू आर आर्गुइंग विद देम कि अच्छा आपको ये क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं दे रही, आप हाँ। इसके अलावा बताएं, सो दे बिकम एग्रेसिव। यस बहुत यस सारे टाइम यस। में आपने ये नोट किया होगा वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। यूजुअली जो एक बैंक का स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू डील विद कस्टमर्स जो रेजिस्ट करें आपको, जब मना करेंगे आपको तो आपको किस तरह से उन्हें हैंडल करना, उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई करना है। लेकिन वो सेटिस्फिकेशन जो है वो एक परपिट्रेटर आपको नहीं दे सकता। लाइक आपको बैंक का तो एक रिप्रेजेंटेटिव आपको 10 चीजें और बता सकता है। लाइक आपका मदर नेम, आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन, आप किस एटीएम पे गए थे, आपका लास्ट कैश विड्रॉल क्या था, तो वो काफी आपको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, बट नॉट परपिट्रेटर। वो आपसे कहते हैं मुझे ये ओटीपी आया हुआ है, आप इसी वक्त बताइए, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। अगर आपने ये चीजें नहीं दी हमें तो हम जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ जो है वो ये भी कस्टमर्स को अवेयरनेस दी जा रही है कि इफ दे रिसीव सच कॉल तो आप कॉल बैक करके
कंफर्म कर लेंगे, ठीक है मैं खुद कर लेता हूँ बैंक कॉल, और अगर कोई ऐसी वेरिफिकेशन दरकार है तो मैं खुद प्रोवाइड कर देता हूँ। सो इफ बिल्कुल। यू कॉल बैक टू द नंबर और आप जब उस पे दोबारा रिकॉल करते हैं तो उसमें बैंक का स्टाफ 99% ये कहते हैं कि हमने तो कॉल नहीं करी आपको। जी, 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 ये वाली बात होती है। इस अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो अब आप ये बताइएगा कि किस तरह से हम बच सकते हैं? एक तो आपने ये वाली बात बता दी कि जिसमें आप खुद कॉल बैक कर लें, तो क्या अगर बैंक से भी कॉल आ जाए, तो फिर क्या किया जाए? क्या उनको फिर यही कहा जाए कि हम कॉल बैक करके खुद मालूमात ले लेंगे, आप हमें बता दें डिटेल्स? देखिए, कॉल का तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। हुँ, पीटीए ने एक बहुत अच्छा सिस्टम हाँ, मुतारिफ किया है, जिसके अंदर जो कस्टमर्स इस तरह के मैसेजेस या व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हाँ, करते हैं, वो 7726 पर इस तरह के स्पैम मैसेजेस को उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 7726 पर आप जब 7726 ठीक है। 26 हुँ, हुँ, जी, जी। ओके, जब आप इन मैसेजेस को पीटीए को रिपोर्ट करते हैं, तो पीटीए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है, हुँ, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। जिन फ़ोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं, उन फ़ोन नंबर्स के अगेंस्ट जो है वो बाकायदा उसकी स्क्रीनिंग होती है और उन नंबर्स को ब्लॉक किया जाता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के लेवल पर। तो कस्टमर्स को क्योंकि अवेयरनेस चाहिए कि अच्छा इस तरह के मैसेजेस आ जाए तो उसका किया क्या जाए। सो दिस इज द राइट वे टू रिपोर्ट टू टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज, ताकि इस तरह के फ्यूचर अटैक से आप भी और दूसरे कस्टमर्स भी सेफ रहें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि जब कोई कॉल करता है तो उस वक़्त सबसे बड़ा जो मसला क्रिएट होता है, वो यही होता है कि आम लोग जो हैं ना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आम लोगों के लिए क्या सहूलत दी जाए? क्या कोई मैसेजेज़ आप लोगों की तरफ से या कोई आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जस्ट बी केयरफुल? वैसे मेरे पास तो आया था मैसेज, लेकिन हर कोई क्या इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है? देखिए, इसके अंदर ना एक बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी बैंकिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ। बैंक्स यूजुअली जब इस तरह के अटैक्स हुँ, वगैरह होते हैं तो बैंक्स मोर एक्टिव हो जाते हैं और हुँ, वो जो है कस्टमर्स को बाकायदा मैसेजेस के थ्रू, हुँ, ईमेल्स के थ्रू अवेयरनेस मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। वो हुँ। वैसे भी भेजते हैं, लेकिन इस तरह की कैंपेन्स जब रन हो रही होती है तो ज़्यादा मैसेजेस भेज जाते हैं कि जिस तरह का फ्रॉड हो रहा होता है, उस तरह के मैसेजेस के ऊपर बता दिया जाता है कि आप अवेयर रहें, और लिंक्स आए या कोई कॉल आए और वो आपसे इस तरह की डिटेल पूछे तो आप मत दीजिए। हुँ, हुँ। इसमें बैंक्स का एक बड़ा रोल है। बस इसमें एक जो छोटा-सा एलिमेंट है जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो ये कि हमें मैसेजेस को मुतारिफ उर्दू में भी कराना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, बहुत सारे एक तो मैसेजेस जी, मैसेजेस को उर्दू में मुतारिफ भी करवाएँ, दूसरा ये कि जब इतने बड़े-बड़े बैनर्स हर जगह पर लगा देते हैं, तो बैंकों में भी ये वाला बैनर भी लगना चाहिए कि अब आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे बोर्ड में छोटा-सा लगा हुआ होता है। आई थिंक इट शुड बी लाइक बहुत एक और जो आपके पास कस्टमर सर्विसेज़ के लिए आते हैं, आप उनको भी जाते-जाते ये चीज़ ज़रूर कह दें कि प्लीज़ आपको कोई इस तरह की फ़ेक कॉल आए तो जस्ट बी केयरफुल। अच्छा, वन मोर थिंग, जो जी। ऑनलाइन बैंकिंग है, वो कितनी सेफ़ है? और दूसरा ये कि मैंने सुना है ये चीज़ कि अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं, तो आपका जो ऑनलाइन ऐप है, वो सेफ़ नहीं रहता। इज़ इट ट्रू? वीपीएन से आप ठीक कह रही हैं, एक सर्टेन लेवल की सिक्योरिटी ब्रीच होती है, लेकिन बैंक्स ने यूजुअली अपने पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स इस तरह के इंट्रोड्यूस करे हुए होते हैं कि आप जब अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो इसके साथ-साथ मल्टीपल कस्टमर्स जो हैं, उनको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना पड़ता है। देखिए, आईडी पासवर्ड अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, किसी के हाथ लग भी जाता है, तो उसके बाद एक ओटीपी कोड भी आपके पास आता है, जिससे आपकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन होती है। अब कस्टमर अगर अपने आईडी पासवर्ड के साथ वो कोड भी दे दे, तो उसमें बैंक्स जो है वो फिर उस वक़्त कुछ किसी पोज़ीशन में नहीं होते कि वो कुछ एक्शन ले सकें। क्योंकि वो कोड भी आपके एक रजिस्टर्ड नंबर पर आ रहा है और आपसे आईडी पासवर्ड भी अगर लैप्स हो गया है, आपने गलती से दे दिया है, तो उस वक़्त जो पोज़ीशन होती है वो थोड़ी-सी बैकफुट होती है कस्टमर की, क्योंकि वो तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी दे चुके होते हैं। ठीक है, इस सही हवाले है। से बैंकिंग ने डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस तो करी है, और स्टिल इस पे काम भी हो रहा है कि कस्टमर्स को किस तरह से किया जाए। अगर बाहर से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आउटसाइड द कंट्री, तो इस तरह की एप्लीकेशन में लॉगिन ही ना हो सके। वो जो बाहर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, यूरोप से कर रहा है। अब इसमें डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। कुछ बैंक के कस्टमर इंटरनेशनल भी होते हैं, तो वो ये इस चीज के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे बैंक्स जो लोकली ऑपरेट कर रहे हैं, वो इस चीज को हम जियो फेंसिंग कहते हैं
कि जियो लोकेशंस को जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए, सिर्फ पाकिस्तान से ही लॉगिन की इजाजत दी जाए एप्लीकेशंस को, और वो कहीं और से और बाहर एप्लीकेशन से लॉगिन नहीं ना हो की सके। जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। ये चीज़ भी जो है वो सहूलत के लिए अच्छी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।